हे गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे थर्ड कंटिनेंट को जानेंगे। थर्ड कंटिनेंट दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, थर्ड कंटिनेंट इन सेंस व्हाट? थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सारे डिटेल्स जितने हमें जरूरी है वो सारी चीजें हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक वर्ल्ड व्यू देखते हैं, वर्ल्ड मैप। दिस इज ए वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ल्ड मैप है। एक वर्ल्ड व्यू देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे सिचुएटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख के आए हैं क्या इस जगह पे, ये वाला तुम्हारा एशिया का पार्ट है। ठीक है, कंप्लीट वर्ल्ड मैप तो है नहीं, एशिया का पार्ट है ये। दिस इज योर यूरोपियन पार्ट, ये यूरोप का पार्ट है। यहाँ पे अफ्रीका है। ठीक है, हम अब तक कौन कौन से कंटिनेंट के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं? दिस अफ्रीका, एशिया। और अगर हम उनके वेस्टर्न साइड में आते हैं तो हमें मिलता है क्या? दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये जो कंप्लीट है ये वाला भी, ये तुम्हारा पूरा है क्या? नॉर्थ अमेरिका। ये जितना एरिया, ये सारा के सारा एरिया कवर करता है किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद ये नीचे साउथ अमेरिका है और ये वाला भी एशिया का ही पार्ट है, रशिया का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका लोकेशन पता चल गया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के यूरोप और अफ्रीका के मेनली वेस्टर्न साइड में है, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में है एंड अवर एशिया के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, उसके बाद ये है उसका पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो हम इसमें सारे कंट्रीज को देखते हैं। इन टोटल नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज है? 23 कंट्रीज है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज है। क्या क्या है देखो, एक हो गया ये कनाडा, नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद यहाँ पे है तुम्हारा ग्वाटेमाला, ये ग्रीन कलर का ग्वाटेमाला। ठीक है, ये येलो कलर का ये जो है ये बेलीज है। उसके बाद ये पिंक कलर का होंडुरस, नेक्स्ट यहाँ पे निकारागुआ, ये है एल सल्वाडोर। ठीक है, दिस वन इज क्यूबा। यहाँ पे बहामास है, बहामास ये सारे आइलैंड है, क्यूबा आइलैंड, बहामास आइलैंड। ये जमाइका है, ये हाइती है, ये पोर्टो रिको है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ गया क्या? दिस इज योर अलास्का, ये वाला है अलास्का, अलास्का रीजन। लेकिन क्या ये एक कंट्री है? अलास्का रीजन किसके अंदर आता है? यूएसए के अंदर आता है। यूएसए का 50 नंबर स्टेट है ये। ठीक है, यूएसए कंपोस्ट हुआ है 50 स्टेट्स के, तो 50 नंबर स्टेट है कौन सा? अलास्का। उसके बाद हवाईयन आइलैंड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिखाया नहीं है, ये सब कुछ हमारा क्या है? उसका पॉलिटिकल मैप है। उसके बाद ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? अगर हम कंटिनेंट वाइज देखते हैं तो ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आता है। लेकिन ये किसके अंदर है? देख सकते हो यहाँ पे, इधर है क्या? डेनमार्क। डेनमार्क के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है क्या? ग्रीनलैंड। लेकिन कंटिनेंट आता है किसका? तुम्हारे नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है, लेकिन अंडर किसका है? डेनमार्क का। हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इसके नॉर्थ एंड साउदर्न सारे बाउंड्रीज अगर देखते हैं, फिजिकल बाउंड्रीज, तो क्या क्या प्रेजेंट है? ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है, आर्कटिक ओशन। वेस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है क्या? नॉर्थ पैसिफिक ओशन। एंड ईस्टर्न पार्ट में अगर देखते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। और साउदर्न पार्ट में क्या है? कैरिबियन सी है, एज वेल एज क्या है? साउथ अमेरिका है। ओके, उसके बाद ये कुछ गल्फ वगैरह है। गल्फ क्या होता है? गल्फ या फिर बे जो होता है, ये ऐसे बॉडी होते हैं जो कि तीनों तरफ से क्या होता है कि लैंड से कवर हुआ होता है। ठीक है, तो उसे हम गल्फ बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी तीनों साइड से कवर है, एक ही साइड से खुला हुआ है। तो ऐसे बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? गल्फ। ओके, उसके बाद ये स्ट्रेट्स होते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होता है जो कि दो लैंड मासेस को क्या करता है? ज्वाइन करता है। स्ट्रेट इज ए वाटर बॉडी दैट जॉइन द टू लैंड मासेस। ये याद रखना है, व्हाट इज ए स्ट्रेट? स्ट्रेट इज ए वाटर बॉडी। ठीक है, एक वाटर बॉडी होता है जो कि दो लैंड मासेस को क्या करता है? ज्वाइन करता है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। एट द सेम टाइम हमने क्या पढ़ा था? इस्थमस पढ़े थे।
इस्थमस भी एक वर्ड होता है जो कि यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है क्या, पनामा कैनल या इस्थमस, तो पनामा होता है वो, ठीक है। तो वो क्या है, इस्थमस मतलब एक लैंड पार्ट, एक नैरो लैंड एरिया जो कि दो बड़े बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, उसे हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इस्थमस का स्पेलिंग क्या होता है, ISTHMUS, ओके। इस्थमस ये होता है क्या, एक लैंड पार्ट, एक छोटा सा लैंड पार्ट जो कि दो बड़े बड़े लैंड को कवर करता है। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होता है जो कि एक वाटर बॉडी जो कि दो लैंड मासेस को कवर करता है, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके। उसके बाद ये है क्या, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, फिजिकल मैप में हम लोगों को पता चलता है कि उसके माउंटेन्स के बारे में, उसके रिवर्स के बारे में, लेक के बारे में, इसलिए हम फिजिकल मैप को स्टडी करते हैं। तो फिजिकल मैप में हम लोग से इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे यहाँ पे, ये है तुम्हारा रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन क्या होता है, योंग फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है। योंग फोल्ड माउंटेन मतलब इट इज लाइक अवर हिमालय, ठीक है, हिमालयन रेंजेस की तरह होता है ये रॉकी माउंटेन, जो कि अभी अभी बना हुआ है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, मतलब ज्यादा ओल्ड नहीं है ये। और ये है कौन सी साइड में, वेस्टर्न साइड में है। ये पूरा जो कवर है, ये पूरा एरिया तुम्हारा रॉकी माउंटेन का कवर है, रेंजेस, ठीक है। उसके बाद इधर है क्या, एप्लाशियन माउंटेन। एप्लाशियन माउंटेन ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, या फिर बोल सकते हो रेसिजुअल माउंटेन। रेसिजुअल माउंटेन मतलब जो कि अभी बूढ़े हो चुके हैं और उनसे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि उनका जो अपर पार्ट है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है, ठीक है। मे बी इरोजन, विंड इरोजन के वजह हो सकता है या ग्लेशियल इरोजन के वजह से हो सकता है, जो कि उनके ऊपर अपर का पार्ट जो होता है वो कम होते जा रहा है, उनका हाइट लो होते जा रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, ओल्ड फोल्ड माउंटेन या रेसिजुअल माउंटेन। तो ये एप्लाशियन माउंटेन है उसका एग्जाम्पल। और इंडिया को अगर देखें तो क्या एग्जाम्पल है, अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स होता है सेम एज एप्लाशियन माउंटेन, ओके। उसके बाद ये ग्रेट प्लेन है, मतलब ये प्लेन एरिया होता है, यहाँ पे तुम्हारे क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर इफेक्टिव होता है यहाँ पे। इस जगह पे प्रेरी ग्रासलैंड्स होता है, प्रेरीज ग्रासलैंड जो कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए नंबर 1 माना जाता है, ठीक है। सबसे व्हीट ग्रेन, व्हीट बोल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं हम इसे, व्हीट ग्रेन ऑफ, व्हीट बोल ऑफ वर्ल्ड, या फिर व्हीट बोल ऑफ अमेरिका या योर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसे होता है क्या, प्रेरीज। प्रेरीज का स्पेलिंग क्या है, PRAIRIES, प्रेरीज, ओके। नेक्स्ट ये तो तुम्हारा अलास्का है जो कि यूएस का पार्ट है, बता दी मैं। एंड ये कुछ आइलैंड है, जैसे कि ये है बैंक्स आइलैंड, दिस इज योर विक्टोरिया आइलैंड, ये एलिस मेरे आइलैंड, देन ये बेफिन आइलैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आइलैंड मैंने बताया था, क्यूबा, जमाइका, सारा आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे कोस्टा रिका प्रेजेंट है, देखो कोस्टा रिका, ये निकारागुआ है, ये यहाँ पे पनामा है जो कि पनामा कैनल होता है यहाँ पे, जो कि इसे कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका से, ओके। यहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुदा है, ये भी एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आता है। ये सेंट लुसिया, ग्रेनाडा, ठीक है, डोमिनिका, ये सब कुछ क्या है, नॉर्थ अमेरिकन के अंदर ही आता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीज है, यहाँ पे ये लैब्राडोर सी है, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड ये एक एरिया है जो कि फेमस फॉर फिशिंग के लिए, फिशिंग ग्राउंड है, ये फेमस फिशिंग ग्राउंड है, बहुत ज्यादा फिशिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एरिया में। उसके बाद ये है तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को, इस जगह पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, किसका है ये, यूएसए का कैपिटल है, ओके। चलो इतना हो गया इंपॉर्टेंट कुछ चीजें। उसके बाद ये तुम्हारा फिजिकल मैप हो गया किसका, ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका, ओके। अब देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ अमेरिका, कुछ फैक्ट्स देखते हैं नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। ये तो मैंने अभी भी बताया कि इट इज द 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये। इसमें एक खासियत क्या है कि 2nd एंड 4th वर्ल्ड का जो 2nd नंबर और 4th नंबर में जो कंट्रीज आते हैं, जो कि है क्या, 2nd में आता है कनाडा एंड 4th में आता है यूएसए, वो दोनों किसमें प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था अमेरिका को, एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में। और एक खास बात अगर जानना मतलब जानते हो भी सकते हो, ठीक है, क्या है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक्चुअली निकले किसके खोज में थे? इंडिया के खोज में। इंडिया के खोज में एक सी रूट, एक इजी मतलब एक आसान मतलब शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढने के खोज में वो निकले हुए थे। यूरोप से हमारे इंडिया की तरफ आ रहे थे, लेकिन घूमते फिरते वो चले गए अमेरिका में, और अमेरिका को देख के, जबकि उस टाइम पे अमेरिका किसी को नोन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को उस टाइम पे डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो थे कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट, बहुत से ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि कैरिबियन में कौन कौन से? क्यूबा, हाइती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये राइस नहीं है, प्यूर्टो रिको, ठीक है, ओ बिलोंग टू नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है थ्रू मैक्सिको, एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। तो कौन कौन सा लैटिट्यूड पास करता है इसमें से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको से पास करता है, और तुम्हारा आर्कटिक सर्कल कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट से पास करता है। ओके। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिकन का पार्ट है। ऑब्वियसली डेनमार्क का है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन का पार्ट है ये। तो ये जो है ग्रीनलैंड, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है क्या? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज मतलब क्या? नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। व्हीट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये मैंने अभी बताया। प्रेरीज ग्रासलैंड में होता है व्हीट प्रोडक्शन, जो कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड का प्रोडक्शन, दैट इज 25%। वर्ल्ड में जितना प्रोड्यूस होता है व्हीट, उसमें से 25% या 1/4 कौन कवर करता है? योर प्रेरीज ग्रासलैंड्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस वॉज 25% of milk and dairy product also. Next, Canada produces about 90% of world's nickel. 90% वर्ल्ड का निकल कौन प्रोड्यूस करता है? कनाडा। उसके बाद यूएसए है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरानियम, सल्फर एंड कॉपर, ठीक है। यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का, आफ्टर रशिया। रशिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आयरन ओर, एंड यूएसए में सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके। नेक्स्ट, इट इज द मेजर रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा अमाउंट में रिजर्व है। रिजर्व मतलब क्या? अगर हम नॉर्थ अमेरिका का अगर माइनिंग वगैरह करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो सबसे ज्यादा अमाउंट पे निकलेगा पेट्रोलियम नॉर्थ अमेरिका से। लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सऊदी अरबिया है। पेट्रोलियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया है, लेकिन लार्जेस्ट या फिर मेजर रिजर्वर कलेक्शन है किसके पास? तुम्हारे नॉर्थ अमेरिका के पास। ओके, जो कि अलास्का एंड टेक्सास रीजन में ज्यादातर मिलते हैं। टोटल 23 कंट्रीज है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट है क्या? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए इज रोड आइलैंड। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ यूएसए इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ यूएसए। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए अगर देखते हैं तो क्या है? मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर। देन हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले, ठीक है। माउंट मैकिनले क्या है? हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट, बिग एप्पल किसे बोला जाता है? बिग एप्पल कौन सी सिटी को बोला जाता है? वो है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए इज योर बेसबॉल। नेशनल स्पोर्ट क्या है? बेसबॉल। लार्जेस्ट प्रोविंस, प्रोविंस मतलब क्या? वही स्टेट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा इज क्यूबेक। क्यूबेक है जो कि लार्जेस्ट प्रोविंस है या फिर स्टेट है कनाडा का। एंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस या फिर स्टेट ऑफ कनाडा इज ओंटारियो। ओके, लार्जेस्ट हो गया क्यूबेक एंड मोस्ट पॉपुलेटेड इज ओंटारियो। अब हम देखेंगे कंट्रीज, उसके कैपिटल और उनके करेंसीज। ओके, तो 23 कंट्रीज है। 23 कंट्रीज को हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स या फिर योर यूएस, ठीक है, यूएसए, जिसका कैपिटल है क्या? वॉशिंगटन डीसी, और उसका करेंसी है यूएस डॉलर, जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट करेंसी माना जाता है, ठीक है। सारे कंट्रीज इसी से सबसे लार्जेस्ट एंड स्टेबल करेंसी माना जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिको, इसका क्या हो गया? कैपिटल मैक्सिको सिटी, और उसका करेंसी है तुम्हारा मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट, कनाडा।
कनाडा इसका कैपिटल हो गया ओटावा और इसका करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और एक चीज, ये पॉपुलेशन बेसिस में है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड हो गया नॉर्थ अमेरिका में यूएस, देन मैक्सिको, देन कनाडा। उसके बाद ग्वाटेमाला का कैपिटल हो गया ग्वाटेमाला सिटी एंड उसका जो करेंसी है वो है ग्वाटेमालन क्वेंजल। ओके, नेक्स्ट क्यूबा का कैपिटल है हवाना और उसका करेंसी है क्या, क्यूबन पेसो। उसके बाद हाइती का कैपिटल हो गया पोर्टो प्रिंस एंड इसका हमारा कैपिटल है हाइशियन गोड। ओके, डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सेंटो डोमिंगो एंड इसका जो करेंसी है वो है डोमिनिकन पेसो। होंडुरस का कैपिटल इज तेगुशिगल्पा एंड उसका जो तुम्हारा करेंसी है वो क्या है, होंडुरन लैम्पिरा। ओके, नेक्स्ट एल सल्वाडोर का कैपिटल है क्या, सैन सल्वाडोर और इसका करेंसी है यूएस डॉलर। निकारागुआ का कैपिटल है मानागुआ और उसका करेंसी है निकारागुआन कोर्डोबा। कोस्टारिका का कैपिटल है क्या, सैन जोस एंड उसका करेंसी है कोस्टारिकन कोलोन, ठीक है। पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी और उसका करेंसी है यूएस डॉलर। जमाइका का कैपिटल हो गया किंगस्टन एंड करेंसी जमाइकन डॉलर। त्रिनिदाद एंड टोबागो का कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और उसका करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर। बहामास का कैपिटल है नासाउ एंड करेंसी है बहामियन डॉलर। बेलीज का कैपिटल है बेल्मोपान और करेंसी है क्या, बेलीज डॉलर, ठीक है। उसके बाद बारबाडोस का कैपिटल है ब्रिज टाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। सेंट लूसिया का कैपिटल है कैस्ट्रिस और उसका करेंसी है क्या, ईस्ट कैरिबियन डॉलर, ठीक है। एक चीज याद कर सकते हो इसमें से, एक छोटा सा ट्रिक टाइप मान सकते हो कि जितने भी तुम्हारे आइलैंड कंट्रीज हैं उनका करेंसी सेम ही है, दैट इज ईस्ट कैरिबियन डॉलर, क्योंकि कैरिबियन कंट्रीज है इसी जगह पे सारे के सारे मिलते हैं मेनली, तो इस वजह से उनका जो करेंसी है वो ईस्ट कैरिबियन डॉलर ही मान लिया गया है। नेक्स्ट सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, उसका कैपिटल है क्या, किंग्सटाउन एंड करेंसी है वही सेम ईस्ट कैरिबियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट ग्रेनाडा का कैपिटल हो गया सेंट जॉर्ज एंड इसका करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर। एंटीगुआ एंड बरबुदा का कैपिटल है सेंट जॉन्स एंड इसका करेंसी भी वही सेम ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। डोमिनिका का कैपिटल है रोसियो एंड करेंसी वही सेम ही है ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर। सेंट किट्स एंड नेविस का करेंसी है सेम वही ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर और कैपिटल इसका दो है, एक है बेसिटेरे और एक है चार्ल्सटाउन। ओके, कुछ भी तुम दे सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।